व्यवसाय के अंदर पावर है कि आप सफल हो सकते हैं, आप बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। बशर्ते आप फेलियर को नहीं देखना है, आपको सक्सेस लोगों को देखना है, सक्सेस लोगों की बातों को सुनना है, सक्सेस लोगों के साथ उठना बैठना है। जिस दिन आप सक्सेस लोगों को सुनना चालू कर दिए, जिस दिन सक्सेस लोगों के साथ बैठना चालू कर दिए, उस दिन कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। विश्वास दिलाइए लोगों को कि जरूरी नहीं है कि किसी की 4 बच्चों की मां फरार हो गई तो मेरी भी बीबी फरार हो जाएगी। जरूरी नहीं है। आए दिन पेपर में निकलता है। इसका मतलब क्या है कि हम शादी ना करें? इसका मतलब क्या है हम अपने परिवार पे विश्वास ना करें, अपने फैमिली पे विश्वास ना करें? सेम इसी तरीके से व्यवसाय होता है। ये डायरेक्ट सेलिंग होती है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको फेलियर लोग भी मिलेंगे, कामयाब लोग भी मिलेंगे, सफल लोग भी मिलेंगे। आप देखते क्या है? आपका नजरिया क्या है? आप फ्लॉप लोगों को देख रहे हैं कि आप सक्सेस लोगों को देख रहे हैं, आप कामयाब के लोगों को देख रहे हैं? तो आपको अपने नजरिए को चेंज करना होगा। जिस दिन आप सफल लोगों को देखना चालू कर दिए, आपको महसूस होगा कि वो व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और यकीन मानिए आप जीवन में सफल हो जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट। मैं आपके बिजनेस के बारे में जानता हूं, आप लाइफ फंड के बारे में बात कर रहे हैं, मैं भी जानता हूं। क्या आप अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं? नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं? लोग बहुत लोगों को जानते हैं, बट पहचानते नहीं है। ये सही है। क्या आपको नरेंद्र मोदी जी पहचानते हैं? क्या आपको अमिताभ बच्चन जी पहचानते हैं? क्या आपको सलमान खान पहचानता है? क्या आपको शाहरुख खान जी पहचानते हैं? तो बिल्कुल वो बोलेंगे नहीं। ठीक वैसे ही लाइफ फंड आज देश की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने की तरफ अग्रसर है। एक बार सिस्टम को समझिए। लाइफ फंड सक्सेस यूनिवर्सिटी की मदद से इस इंडस्ट्री को पहचानिए। जिस दिन आप इस इंडस्ट्री का नॉलेज आपके पास हो जाएगा, इसकी जानकारी आपके पास हो जाएगी, लाइफ फंड सक्सेस के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, लाइफ फंड यूनिवर्सिटी में सीखना चालू कर देंगे, आप ऑडियो सेशन एनडीओ सेशन करना चालू कर देंगे, इसके इवेंट पे जाना चालू कर देंगे। उस दिन आपको महसूस हो जाएगा कि आप कामयाब होने जा रहे हैं, आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप लाइफ फंड को जानते हैं, लेकिन खाली सुने हैं, जानते नहीं हैं। आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। आपको लाइफ फंड में जाना है तो लाइफ फंड को साइन करना होगा, लाइफ फंड में आना होगा, लाइफ फंड के सक्सेस लोगों से आपको मिलना होगा, तब आपको सही जानकारी लाइफ फंड के बारे में मिल पाएगी। सेम उसी तरीके से स्विमिंग पूल के पास बैठे रहें और तैरना सीखने के लिए सीखना चाहते हो, जब तक आप स्विमिंग पूल के अंदर छलांग नहीं लगाएंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे, तब तक आपको उसकी गहराई का पता नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से लाइफ फंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। जब इसमें आप एंट्री करेंगे, जब इसके सक्सेस लोगों से मिलेंगे, इसका एजुकेशन प्राप्त करेंगे, तो ही आपको लाइफ फंड के बारे में जानकारी हो पाएगी। आने वाले समय की लाइफ फंड भारत की नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है। और यकीन मानिए कि अगर आप हमारे बिजनेस में आते हैं या अपने बिजनेस को सही ढंग से करते हैं, लाइफ फंड सक्सेस यूनिवर्सिटी की मदद से आने वाले समय में आप अपने खानदान के करोड़पति होंगे और कामयाबी आपकी कदम चुमेगी। वो है लाइफ फंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो आज 1.5 सालों के अंदर लोगों को सक्सेस दे चुकी है। लोग सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, लोग देश विदेश की यात्राएं कर चुके हैं, लोग कारें ले रहे हैं, कारों की लाइन लगने जा रही है मात्र 1.5 साल के अंदर। जबकि अभी कंपनी चलता रेंगता हुआ बच्चा है। सोच करके देखिए, जिस समय 5 साल 7 साल की आपकी कंपनी होगी, अब कहां होंगे हम, कहां होंगे और हमारी कंपनी कहां होगी। यकीन मानिए कि आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर आप लग्जरी कार पे होंगे, बीएमडब्ल्यू पे होंगे, और आने वाले समय में आपकी लाखों की टीम होगी और परमानेंट आप इस कंपनी में कैपिंग पे होंगे। वो है आपका लाइफ फंड। नेक्स्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसकी गारंटी क्या है? आप बताएं, ये कैसे पता चलेगा? अगर आपको क्वालिटी पसंद आता है तो आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पसंद उसके बारे में लोगों को साथ शेयर करके आप बहुत अच्छी इनकम बना सकते हैं। अगर किसी वजह से पसंद नहीं आया तो प्रोडक्ट वापस करके अपने पैसे वापस लेने का प्रावधान है। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? मार्केट में लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, वापस नहीं होता है। यहां तो कंपनी प्रोडक्ट की गारंटी देती है
कि अगर प्रोडक्ट खराब है तो खुली बोतल आप वापस कर दीजिए, आपको पैसा मिलेगा। बशर्ते आपको बताना पड़ेगा कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या है। इसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके सैकड़ों वीडियो हमारी कंपनी के हैं, हमारे बिजनेस के हैं, सैकड़ों वीडियो जिसमें लोगों की बीमारियां ठीक हुई हैं। मैं सैकड़ों वीडियो दिखा सकता हूं कि इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से लाखों रुपया लोगों को बचा है, बड़े हॉस्पिटल में जाने से लोग बचे हैं, बड़ा पैसा खर्च करने से लोग बचे हैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो लोग डिमांड नहीं करते। आज हमारा रिपर्चेज दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा है, लोग दोबारा तिबारा डिमांड कर रहे हैं प्रोडक्ट का, और रिपर्चेज की अच्छी इनकम हमारे लीडर्स उठा रहे हैं। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी ही है कि रिपर्चेज अधिक हो रहा है, और रिपर्चेज पे लोग दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। जो लोग एक बार इस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, चाहे साबुन हो, पेस्ट हो, शैम्पू हो, ऑयल हो, लाइफो बूस्ट हो, जो भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी का, नाडी कार्डियल्स हो, जो भी प्रोडक्ट लोग इस्तेमाल करते हैं दोबारा मांग रहे हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, आपके कंपनी की प्रोडक्ट की क्वालिटी है, आप विश्वास दिलाएं उनको। यही रीजन है कि रिपर्चेज दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा है, डिमांड बढ़ते चला जा रहा है। अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होती तो रिपर्चेज नहीं बढ़ता, लोग डिमांड नहीं करते, सैकड़ों वीडियो आपके पास नहीं होता। ये सक्सेस प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है इसलिए सैकड़ों वीडियो आपके पास है। इसलिए लोग बताते हैं कि प्रोडक्ट की ताकत क्या है, कैसे हम सफल, कैसे हम हमारी समस्या दूर हुई है, कैसे लोगों के पैरों में दर्द हुआ करता था, कैसे लोगों के कमर में दर्द हुआ करता था, कैसे लोगों को सांस फूलता था, लोगों की खांसी नहीं ठीक होती थी, लोगों के तमाम प्रॉब्लम्स था, डकार आते थे बंद नहीं होता था, हाथ पैरों में झुंझुनाहट हुआ करता था, लोगों के बच्चे नहीं हो रहे थे, महिलाओं की तमाम प्रॉब्लम्स हुआ करता था। आज हमारी प्रोडक्ट ने उन सारी समस्याओं को दूर किया है, और सैकड़ों क्वालिटी प्रोडक्ट वीडियो आपको मिल जाएंगे जिससे लोग ठीक हुए हैं। नेक्स्ट, मुझे शेयरिंग पसंद नहीं है, ये मेरे स्टेटस के खिलाफ है। अच्छी बात है, दुनिया में जो बेचता है वही सफल है, वही अमीर है। हर इंसान बेच रहा है, अमीर लोग पैसा और सफलता देखते हैं, गरीब और नाकामयाब लोग स्टेटस देखते हैं। सदी का महानायक कौन है? अमिताभ बच्चन जी। क्या उनका स्टेटस है नवरत्न तेल बेचना? उनका मेन काम क्या है? फिल्मों में एक्टिंग करना। शाहरुख खान का मेन काम क्या है? फिल्मों में एक्टिंग करना। बाकी लोगों का काम क्या है? फिल्मों में एक्टिंग करना। क्रिकेटर का काम है क्रिकेट खेलना। लेकिन वो भी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बेच रहे हैं, और जिसको बेचना आ गया वही जीवन में कामयाब हो गया। हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, नेता अपने विचार बेच रहे हैं, नेता भी अपने विचार बेच रहे हैं, जिनका विचार लोगों तक पहुंच गया, जिसके विचार से पब्लिक की विचार टैली कर गई, वो आज सत्ता में है। अपने विचारों को जो टैली करा ले गया वो सत्ता में है। हर आदमी जीवन में कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो आप यहां क्या बेच रहे हैं? आप भी तो यहां पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लोग प्रोडक्ट बेचने से घबराते हैं। जरा सोचिए, टाटा जी का मेन काम क्या था? ट्रक बेचना, लेकिन उन्होंने नमक बेचा। और आप क्या बेच रहे हैं? 60 रुपए के सोप से लेकर के 3.5 लाख रुपए का अल्कलाइन मशीन। आपका स्टेटस तो बहुत बड़ा है। आपकी कंपनी के पास, आपके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर वर्ग के लोगों से मिलकर के आप प्लान दिखा सकते हैं। हर लोगों के पास आप जा सकते हैं, हर वर्ग के लोगों के पास आप जा सकते हैं। अगर टाटा नमक बेच सकता है, अमिताभ बच्चन जी 1 रुपए का तेल बेच सकते हैं, चवन्नी का हाजमोला बेच सकते हैं, तो सर मैं क्यों नहीं बेच सकता हूं? मैं भी तो प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मैं भी तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूं, अच्छी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आज मार्केट के अंदर डुप्लीकेसी भरी पड़ी है। अभी हिमालय का प्रोडक्ट में डुप्लीकेट आया, लोगों ने देखा। जो ल्यू 52 है वो डुप्लीकेट बन रहा था।
ये डायरेक्ट सेलिंग है, यहां डुप्लीकेसी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारे कंपनी के सीएमडी अपने हिसाब से उसको बनाते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे कंपनी के माननीय सम्मानीय सौरभ गुप्ता सर सारी प्लानिंग करते हैं, अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ डुप्लीकेसी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो डायरेक्ट ये प्रोडक्ट आपके पास जा रहा है, तो ये लोग भेज सकते हैं सर, तो हम लोग भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट, ये है अमिताभ बच्चन, बहुत बड़े सेल्समैन। जरा देखिए कौन बनेगा करोड़पति। नवरत्न तेल भी बेच रहे हैं, घड़ी का सरफ भी बेच रहे हैं, और तमाम ऐसी चीजें हैं जो बेच रहे हैं, गोल्ड लोन कर रहे हैं। ये क्या है, जरा सोचिए। सुपर स्टार अमिताभ बच्चन जी ये सारे काम कर सकते हैं, तो सर मैं भी कर सकता हूं, जबकि इनके पास पैसे की प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर भी और पैसा बनाना चाहते हैं। और हमारा जीवन तो प्रॉब्लम से भरा पड़ा हुआ है। हमें बेटी की शादी करना है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमें माँ बाप की सेवा करना है, हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास तमाम प्रॉब्लम्स हैं। हम बीबी की फरमाइश नहीं पूरा कर पा रहे हैं, हम अपने बच्चों की फरमाइश नहीं पूरा कर, तो सबसे ज्यादा जरूरी तो हमें है इस बिजनेस की, हमें और आपको इस बिजनेस की जरूरत है। तो सर ये कर सकते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं अपने जॉब या बिजनेस से मैं संतुष्ट हूं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं संतुष्ट हूं, इसलिए तो हमें और इनकम शुक्र के बारे में सोचना है। अपने आपने कहावत तो सुनी होगी कि कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो, क्योंकि जब प्यास लगेगी तब पानी चाहिए, कुआं खोदने गए तो मर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि हो सकता है कि आज आप अपनी इनकम से संतुष्ट हो, लेकिन जरा सोचिए कि आपका बच्चा आज पढ़ रहा है और कल पढ़ लिख करके कामयाब हो गया, एमबीबीएस बन गया, और आपको हॉस्पिटल बनाने की जरूरत पड़ेगी। आप पैसा कहां से लाएंगे? हो सकता है कि आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं और कोई अच्छा लड़का पसंद आ गया जिसका डिमांड आज दहेज रूपी डायन जो पांव पसारे हुई है, तो क्या हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे? हमें देना पड़ेगा। आप कहां से लाएंगे इतना पैसा? और आने वाले समय में अभी आप देख लीजिए क्या हाल है। 2027 दूर नहीं है, 33% महंगाई बढ़ने जा रही है। 2040 तक 10 लाख रुपए महीना कमाने की जरूरत पड़ेगी। क्या आप जानते हैं? महंगाई का रेशियो बताएं उनको, खुद जाने महंगाई के रेशियो को, कि हर 20 साल में एक जीरो बढ़ता है। आज के डेट में कोई 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है तो खुश नहीं है, वो अपने सपने को नहीं पूरा कर पा रहा है, अपने ड्रीम्स को नहीं पूरा कर पा रहा है, अपने कार को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो 2040 तक 10 लाख रुपए महीना जरूरत पड़ेगी, कहां से आएगा? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या उस समय कोई काम करेंगे? सारी संपत्ति बेच करके अगर व्यापार करेंगे तो हो सकता है आप कमा लें। क्या आपके पास इतनी संपत्ति है कि आप करोड़ों की पूंजी लगा सके किसी व्यवसाय में? अगर नहीं है तो आज ही इसके बारे में आपको सोचना होगा। यहां से आप कर सकते हैं, यहां से आप बड़ी सफलता ले सकते हैं, उस महंगाई से आप लड़ सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, मैं अपने जॉब से संतुष्ट हूं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। सवाल ही जवाब है। ये एक ऐसा बुक्स है, जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो तरह तरह का जो सवाल होता है, जो ऑब्जेक्शन होता है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आपको ये बुक्स पढ़ना होगा। और हर एसोसिएट के पास, हर एलबीओ के पास ये बुक्स होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि 3 बुक्स आपके पास होना चाहिए। एक सवाल ही जवाब है, ये आपके पास होना चाहिए, एलन एलन पीज ने इसको लिखा है। और 2 किताबें और है जिसको विश्व के महानतम लेखक डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी ने लिखा है, जुड़ो जोड़ो और जीतो, जीत या हार रहो तैयार। आप लोग नोट करना चाहे तो अपनी डायरी पे नोट कर लीजिए।
आप लोग अपनी डायरी पे नोट कर लीजिए कि 3 बुक्स हमारे पास, आपके पास होना चाहिए। पहला ये सवाल ही जवाब है, दूसरा ये जुड़ो जोड़ो और जीतो, तीसरा है जीत या हार रहो तैयार। जीत या हार रहो तैयार, जुड़ो जोड़ो और जीतो, जिसको लिखा है हमारे डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी ने, और इस बुक को लिखा है एलन पीज ने। सवाल ही जवाब है। ये 3 बुक्स हम सभी के पास होने चाहिए। अगर इस 3 बुक्स को आप परमानेंट पढ़ेंगे तो यकीन मानिए मार्केट का जो भी सवाल है, हर सवालों का जवाब आप दे पाएंगे, हर चीज का आप हैंडलिंग कर पाएंगे। और जब आप पढ़ेंगे जुड़ो और जोड़ो जीतो, तो आपको पता चलेगा कि नेटवर्क की पावर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग को लोग क्या समझते हैं। हर आदमी कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग से डरता है, नेटवर्क मार्केटिंग की बुराई करता है। उसको सही पता नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही असली व्यवसाय है, आने वाले समय का ट्रेंड है। अगर आज नहीं समझेंगे तो कल लेट हो जाएगा। इसीलिए हमें जुड़ो जोड़ो और जीतो पढ़ना होगा। जिस दिन आप जुड़ो जोड़ो जीतो को पढ़ लेंगे, यकीन मानिए कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर आपके अंदर होगा और बड़ा से बड़ा लीडर आपके सामने होगा, तो आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा और आपसे बिजनेस ज्वाइनिंग कर लेगा। इसलिए हमें जुड़ो जोड़ो और जुड़ो जीतो रखना है अपने पास। दूसरा है हमारा जीत या हार रहो तैयार। हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, हम घबरा जाते हैं। उस घबराहट को दूर करने के लिए जीत या हार रहो तैयार। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सफल हो और बिजनेस में गिरा ना हो। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, 5-6 महीने पहले की बात है। एक व्यक्ति है, 49 बार फेल हुआ है। 49 बार, 49 बार फेल होने के बाद वो व्यक्ति तहसीलदार बना है। हजारों लाखों करोड़ों तहसीलदार होंगे, उनका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन 49 बार फेल होने के बाद जो तहसीलदार बना है वो न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों के हेडलाइन में था। इसका मतलब क्या है कि बार बार फेल होने के बाद जो व्यक्ति सफल बनता है उसकी हेडलाइन बन जाती है, उसको लोग इतिहास में पढ़ते हैं। जैसा कि अमेरिका की बात करें तो तमाम राष्ट्रपति अमेरिका के अंदर आए, अब्राहम लिंकन का नाम क्यों लिया जाता है? कई बार हारने के बाद, कोई चुनाव नहीं जीतता था और लास्ट में वो राष्ट्रपति बना, आज इसलिए उनका नाम है। तो इसलिए घबराने से जरूरत नहीं है। अगर आप हार गए हैं, आप परेशान हैं, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इससे घबराए मत। इसलिए कहा जाता है विफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती और साहस करने वालों की दुनिया में कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती है। परिस्थितियां आती हैं, रुलाती हैं, तड़पाती हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हर परिस्थितियों से लड़ना सीखें। अगर बड़ी कामयाबी पे जाना, बड़े सफलता पे जाना है तो प्रॉब्लम से लड़ना सीखिए। प्रॉब्लम्स आएगा हमारे जीवन में, रुलाएगा, तड़पाएगा, परेशान करेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उस परेशानियों से हम निकल जाएंगे। जब आपके जीवन में परेशानियां आए तो इसका मतलब यह है कि आने वाला समय आपके पास सफलता आने वाली है, बड़ी कामयाबी आपके जीवन में आने वाली है। इसीलिए ऊपर वाला आपको चेक कर रहा है। हम जाते हैं मिट्टी का बर्तन लेने के लिए बाजार में, 15-20 रुपए का गुल्लक होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, घड़ा होता है, 20-25 रुपए का घड़ा होता है, लेकिन बार बार हम उसको चेक करते हैं, ठोकते हैं, बजाते हैं, तब उसको खरीदते हैं। तो अगर बड़ी सफलता आपको आने वाली है तो क्या ऊपर वाला आपको चेक नहीं करेगा? ईश्वर अल्लाह मालिक आपको चेक नहीं करेगा? अगर परेशानियां आई हैं इसका मतलब ईश्वर अल्लाह मालिक का आपके ऊपर हाथ है और वो ईश्वर अल्लाह मालिक आपको चेक कर रहा है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारा पीडीएफ खत्म हो चुका है और आपके सामने कल एक शानदार वेबिनार हमारे कंपनी के सीएमडी, इस कंपनी के रचयिता, इस कंपनी के भाग्य विधाता,
कल का वेबिनार लेने जा रहे हैं। तो हम लोगों को पूरी ताकत लगा देनी है। केडी सर। पता नहीं क्या कल मिल जाए। केडी सर कल बहुत का रात शानदार। का 8 बजे की जो मीटिंग। केडी सर, जी मेरी सर। आवाज आ रही है? जी जी सर। हाँ, बहुत तो कल के शानदार वेबिनार। शानदार धमाकेदार मीटिंग की है। एक बार जोरदार तालियां हमारे केडी सर के लिए जी होनी सर। चाहिए। ऐसे ही जोश मशीन, आपका नाम नहीं रखा है। जूम वालों का ईमेल आया था अभी, बोल रहे भैया ये कौन दहाड़ रहा है, बंद करवाइए, पूरा जूम डिस्टर्ब हो गया है। सर आवाज आपकी कट रही है। ये कह रहे हैं कि जूम ऐप वालों का मैसेज आया था, थैंक यू सर। ये कौन आदमी है इतना दहाड़ रहा है, पूरा जूम डिस्टर्ब हो गया है। जी जी जी। ठीक बहुत है। खतरनाक, बहुत जबरदस्त थैंक यू ट्रेनिंग सर। आपने थैंक यू लिया है। सर। और जब जब आप ट्रेनिंग में आते हैं, चाहे एनडीओ हो, चाहे थैंक यू प्लान सर। हो, चाहे आप ऑडियो सेशन लो, हर जगह आप तहलका मचाते हैं। इसीलिए आपका जोश, नाम जोश मशीन है, और वो आप प्रूफ करके दिखाते हैं। चलिए, और आज का जो इंट्रोडक्शन है, रंजन जी ने बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशनल तरीके से आज का इंट्रोडक्शन किया। रंजन जी अगर वीडियो पे हो तो आपको बहुत बहुत बधाई। और एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि कल हमारे ऑनरेबल एमडी सर का वेबिनार है, बहुत ही जबरदस्त वेबिनार है। कल बहुत सारे चीजें सर बताएंगे। तो आप सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि अपने जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हों, जो लोग आप लोगों ने क्वालिफाई करवा दिए हैं, उनको भी बिठाना है। और जो लोग क्वालिफाई नहीं हुए हैं, नए लोगों को भी बिठाना है, पुरानी टीम को बिठाना है, पूरी ताकत लगानी है। अभी आपके सामने उसका लिंक आ जाएगा, आपके सामने उसका क्रिएटिव आ जाएगा। कल का जो वेबिनार है उसमें आप जितने ज्यादा लोगों को बिठाएंगे, उसमें दुधवा की भी बात होगी, उसमें बैंकों की भी बात होगी। तो ज्यादा से ज्यादा उसको प्रमोट करिए और अपनी टीम के साथ बैठिएगा, है ना। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बिठाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। कंपनी का एमडी अगर आते हैं वेबिनार में और हमारे ए और बी से लोग बैठते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कमाल हो जाता है। क्यों केडी सर? जी सर। तो कुछ कहना चाहेंगे आप? आगे कहिए। जी सर। वही कल का जो वेबिनार है, कल हम सब लोगों को पूरी ताकत लगाना है, पूरी ताकत के साथ हाउसफुल कर देना है। जैसा कि जब भी हमारे एमडी सर आते हैं तो हाउसफुल हो जाता है, लेकिन ऐसा कर देना है कि जितने लोग बैठे हैं हाउसफुल रहे और कुछ लोग वेटिंग में रहे। तो पूरी ताकत हम लोगों को कल लगाना है कल के वेबिनार में। और यकीन मानिए कि एमडी सर जब आते हैं तो एक जबरदस्त भूचाल आ जाता है, और कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग बता करके जाते हैं जिससे हमारे बिजनेस में 10 गुना ग्रोथ हो जाता है, बिजनेस हमारा बढ़ जाता है। तो कल का एकदम पूरी ताकत के साथ तैयारी करना है। इसी के साथ नमस्कार। थैंक यू सर।